जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टेस्ट का टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। नृत्य से रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चंस क्लियर करवा रहा हूं, आप मान के चलें 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं कि आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलाऊंगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, घेर नृत्य, नेजा नृत्य, चंग नृत्य और पणिहारी नृत्य। चार ऑप्शन है, होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। होली के समय, ढंग से इस क्वेश्चन को पकड़ लो, होली के समय। तो घेर नृत्य, नेजा नृत्य, चंग नृत्य और पणिहारी नृत्य, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी क्लियर करवाऊंगा मैं आपका, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। पहले आप अपन इसका आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप डालते रहें। होली के समय जो किया जाने वाला नृत्य है वो है आपका चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है? चंग। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। अच्छा, अब आप ध्यान से सुने, बाकी मैं तीन ऑप्शन की ओर बात कर रहा हूं। देखो, नेजा नृत्य है, होली के तीसरे दिन किया जाता है। ये भील जाति का नृत्य है, तो होली के बाद, आज होली है तो उसके तीसरे दिन किया जाता है, यानी होली निकलने के बाद। अब है पणिहारी नृत्य, ये होली से रिलेटेड नहीं है, ये पनगढ़ से रिलेटेड, यानी पानी भरने जाने से रिलेटेड है। ओके, अगला है आपके घेर नृत्य। इसको थोड़ा ढंग से समझें। हमें तो यहां पर घेर नृत्य भी ऑप्शन में हम कर सकते थे, घेर नृत्य भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे। कारण क्या है कि हमें तो चंग जब डायरेक्ट ही मिल रहा है कि चंग होली पे किया जाता है, तो फिर हम घेर पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? फिर ये घेर नृत्य बाड़मेर और भीलवाड़ा में किया जाने वाला घेर नृत्य है, जो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि ये नृत्य होली के अगले दिन से 15 दिन तक किया जाता है। यानी कि आज होली है तो उसके कल से शुरू होकर के 15 दिन तक किया जाता है। तो उसमें अपने को टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है। सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। शिकारी नृत्य, बालदिया नृत्य, रणबाजा नृत्य और जवारा नृत्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपको चारों ऑप्शन भी क्लियर करवाऊंगा। तो इसका राइट आंसर है वो है आपके शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य आपका उत्तर चला जाएगा। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो देखो, बालदिया नृत्य ऑप्शन में आ रहा है। देखो, बालदिया नृत्य, बालदिया नृत्य नहीं होता है, ध्यान रखना पहली बात तो। जवारा नृत्य है, ये जवारा नृत्य होता है, ठीक है। ये राजस्थान में, आगे ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन भी आएगा। जवारा नृत्य राजस्थान में कहां का फेमस है? तो अपने को ध्यान रखना, ये राजस्थान में गरासिया जाति होती है, वो जवारा नृत्य करती है, तो गरासिया जाति से रिलेटेड है। लेकिन हमारे सामने प्रश्न पूछा सहरिया जनजाति का। रणबाजा नृत्य ये अलवर क्षेत्र में, यानी मेवात क्षेत्र में किया जाता है, मेव जाति के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? मेव जाति के। दो ही नृत्य फेमस है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक तो है रणबाजा और दूसरा है रतवई नृत्य। तो बचा कौन सा? शिकारी। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का सबसे फेमस नृत्य, ही अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, भानुजी, मियां रंगीले, सदारत और आलिया फत्तू। तो इसका राइट आंसर है भानुजी। कौन है? भानुजी कथक घराना के नर्तक प्रवर्तक हैं। और राजस्थान में कथक नृत्य कहां का फेमस है? जयपुर का। क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आशा करता हूं पेपर पढ़ाने का तरीका सबके समझ में आ रहा होगा, और कोई भी मिस्टेक लगे, डाउट लगे, तो आप तुरंत प्रभाव से मैसेज करें। देखो, अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की श्रीमती फल्कूबाई। तो पहले तो फल्कूबाई को पकड़ लो, फल्कूबाई। अब ये कहां की है? दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, किशनगढ़ की। देखो, क्वेश्चन पकड़ा करो, किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया इन्होंने। फल्कूबाई किस नृत्य की फेमस नृत्यांगना है? ये क्वेश्चन है अपना मेन। तो गुर्जरों का चरी नृत्य, शिकारी नृत्य, रतवई नृत्य और रणबाजा नृत्य।
तो राइट आंसर क्या जाएगा वो आप बताएं इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा तो है गुर्जरों का चरी नृत्य के लिए फल्गुबाई जानी जाती है, फेमस नृत्य है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, जय नारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे, यानी कि कौन से नृत्य को फेमस कराने में जय नारायण व्यास का योगदान रहा है। 4 ऑप्शन है, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, ढप नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो राइट आंसर है, ठीक है, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। नॉलेज के लिए बता देते हैं, जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से था, लेकिन जो राइट आंसर जा रहा है ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य राजस्थान में जालोर का फेमस नृत्य है। कहां का है, जालोर का नृत्य। और थोड़ा सा एक बाकी ऑप्शन को भी सुन ले, ठीक है, ढप नृत्य शेखावाटी में भी किया जाता है और अलवर क्षेत्र में भी किया जाता है। डांडिया नृत्य राजस्थान में जोधपुर का फेमस है। आपसे आवे कि डांडिया नृत्य राजस्थान में कहां का फेमस है और वहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। ओके, तो डांडिया नृत्य गुजरात पूछे, डांडिया नृत्य राजस्थान में कहां का फेमस है, पहले ऑप्शन है गुजरात, तो अपने को गेलिया नहीं बनना है, अपने को राइट आंसर क्या देना है, जोधपुर करना है। ओके, कच्ची घोड़ी नृत्य आप सब लोग जानते हैं, शेखावाटी का फेमस है। क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर, तो पहले तो 2 जगह याद करो, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर, ताल की जगह थाप भी लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो नगाड़ों की ताल पर कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य, बिंदोली नृत्य, बम नृत्य और नाहर नृत्य। राइट आंसर चाहिए। तो अलवर भरतपुर में नई फसल की खुशी में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है बम नृत्य। कौन सा नृत्य है, बम नृत्य, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, बाकी मैं ऑप्शनों की चर्चा कर लेता हूं आपसे। पहले तो इस बम नृत्य की चर्चा करते हैं हम लोग। इस नृत्य का नाम बम नृत्य क्यों पड़ा, नृत्य का नाम बम नृत्य क्यों पड़ा, तो सीधी सी बात करते हैं, इस नृत्य में मुख्य वाद्य होता है वो होता है नगाड़ा, और नगाड़ा इतना जोर से बजाया जाता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई बम फट रहा हो। तो इसी कारण इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया, बम नृत्य पड़ गया। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है। बहुत गजब प्रश्न बनता है, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में गोद लिया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, इंडोनी नृत्य, भंवई नृत्य, पणिहारी नृत्य और अगला है बागड़िया नृत्य। कौन सा है, बागड़िया। आंसर देवें तो इसका राइट आंसर है वो है आपके कलात्मक अदाकारियों के लिए, तो उत्तर जाएगा भंवई नृत्य। कौन सा नृत्य है, भंवई नृत्य। अब आपको और अच्छे से समझा देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सुनना। आशा करता हूं तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो, भंवई नृत्य मेवाड़ का फेमस है। दूसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक नृत्य, ये बिना पैसे के लिए भंवई नृत्य नहीं करते। तीसरा क्वेश्चन, महिला प्रधान है, इसको केवल महिलाएं करती है और इसमें तीव्र गति से आपको कलात्मक अदाकारियां दिखाई जाती है या चमत्कारिता के लिए फेमस है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई परात है, उसकी किनोर पे चढ़ के महिला नृत्य करती है, सिर पे 6-7 चरियां रखी होती है, ऊपर वाली चरी पे आग लगा देती है, फिर वर्ताकार घेरे में भी करती है। उसके बाद कोई एक नुकीला जो है बाजोट, लकड़ी का थोड़ा सा ऊंचा बाजोट टाइप होता है जिसपे नुकीले खिल्ले होते हैं, जिसके ऊपर चढ़कर नृत्य करती है। उल्टी गिलास रख करके नृत्य करती है। नीचे पड़े हुए रुमाल को सिर पे मटकियां रखी होती है, झुक करके फिर उसको उठाना। ठीक है, ये सारी कलात्मक अदाकारियां कहलाती है या चमत्कारिता के लिए फेमस है। इस टाइप का आपके क्वेश्चन बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है। इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बार बार रिपीट भी होता है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। भंवई, गरासिया, कालबेलिया और सहरिया, तो इसका राइट आंसर है कालबेलिया जाति के नृत्य हैं इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया। ये चारों नृत्य कालबेलिया जाति के फेमस नृत्य है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा पाव भाजी और बता देते हैं आपको, वो सुने आप।
देखो कालबेलिया जाति के एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था आरपीएससी में कि कालबेलिया जाति के नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होते हैं, ये किए जाते हैं। तो भैया अच्छे से नॉलेज के लिए सुन लो, कालबेलिया नृत्य पूरे वर्ल्ड में किए जाते हैं। पर्टिकुलर एक्चुअल में क्या, ये इंटरनेशनल लेवल का नृत्य हो गया, फेमस हो गया, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है। कौन है? गुलाबो, आपने सुना होगा नाम, गुलाबो सपेरा बोलते हैं उनको। और कालबेलिया जो नृत्य है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा ये जाति जहां पर रहती है वो एरिया इसका आंसर जाता है। अगर पर्टिकुलर आपको क्षेत्र या एरिया पूछे तो कालबेलिया जाति के लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां रहते हैं दोस्तों? तो मारवाड़ क्षेत्र में, यानी जोधपुर क्षेत्र में कालबेलिया जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो राइट आंसर अगर क्षेत्र पूछे तो उत्तर ये चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में डालें। कंजर जाति, कामड़ जाति, भवाई जाति और कालबेलिया जाति। तो नाम से पता चल रहा है ये बहुत पूछा जाता है। चक्री और धाकड़ नृत्य का पूछे तो कंजर जाति उत्तर जाएगा। ठीक है, कामड़ जाति के नृत्य का क्वेश्चन आगे आने वाला है। ठीक है, भवाई जाति का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, कालबेलिया जाति के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है, महिला प्रधान नहीं है, यानी केवल पुरुष करते हैं? क्या घूमर पुरुष करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, घूमर महिलाओं का नृत्य है। क्या गैर पुरुष करते हैं क्या? इसको अभी छोड़ो। गुड़ला नृत्य महिला प्रधान है, आपने नाम सुना होगा। और भवाई नृत्य भी महिला प्रधान है। तो हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा? बचा कौन सा? गैर नृत्य। तो इसका राइट आंसर है गैर नृत्य। गैर नृत्य पुरुष प्रधान है। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता रहा हूं, बाड़मेर और भीलवाड़ा का गैर नृत्य फेमस है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी घूमर नृत्य महिलाएं करती है, गुड़ला नृत्य जोधपुर का फेमस है, घूमर मेवाड़ का है और भवाई नृत्य मेवाड़ का है। जगह भी पूछे तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आप उसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था, नाम से पता चल रहा है गुर्जर जाति आंसर जाएगा। कौन सी जाति? गुर्जर जाति। भील जाति, मीणा जाति, कथोड़ी जाति के नृत्य का क्वेश्चन आगे आने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य का के समय कौन से वाद्य को सबसे ज्यादा बजाया जाता है? कौन से वाद्य को सबसे ज्यादा बजाया जाता है? क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तासा, चंग, झांझ और श्रीमंडल। देवें आंसर देवें। राइट आंसर जो है, ठीक है, इसका जाएगा झांझ वाद्य। कौन सा वाद्य है? झांझ वाद्य सबसे ज्यादा कच्छी घोड़ी नृत्य का मुख्य वाद्य बजाया जाता है। आपको एक हिंट दे देते हैं कि कच्छी घोड़ी जब नृत्य किया जाता है तो झांझ बजाते हैं, और झांझ की आकृति मजीरे के समान होती है लेकिन मजीरे से बड़ा होता है। मजीरे का काफी बड़ा रूप होता है झांझ, और झांझ की संख्या 2 होती है। 2 झांझ को आपस में टकरा करके बजाए जाते हैं, धातु के बने होते हैं। और अगर आपने मोहर्रम महीने में ताजिए निकालते समय भी देखा होगा तो झांझ वाद्य बजाया जाता है। तो राजस्थान में झांझ वाद्य के 2 ही क्वेश्चन याद रखें दोस्तों। एक तो ये गन श्रेणी में आता है, यानी कि जो धातु से बने हो और धातु पर चोट करने पर बजते हो। दूसरा, झांझ वाद्य जो है मोहर्रम में ताजिए के समय और कच्ची घोड़ी का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, देखो जाति आ गई भील जाति, और समय पूछ रहा होली के अवसर पर किया जाता है। तो डांडिया नृत्य, घेर नृत्य, नेजा नृत्य और वालर नृत्य। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर की बात करते हैं तो देखो सुनना, डांडिया नृत्य तो भीलों का है ही नहीं, वालर नृत्य ग्रासिया जाति का है। ठीक है, और नेजा नृत्य ये भील जाति द्वारा किया जाता है, और एक घेर नृत्य भी भील जाति द्वारा किया जाता है। तो हमारे को तो अब 2 ऑप्शन है भील जाति के, लेकिन पूछ रहा है कि होली के समय पूछ रहा है, तो आपका उत्तर चला जाएगा भीलों का जो घेर नृत्य है वो होली के समय किया जाता है। जबकि नेजा जो नृत्य लिखा हुआ ये भी भीलों का है, लेकिन ये होली के तीसरे दिन किया जाता है। आज होली है तो तीसरे दिन। ओके, तो गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगल नृत्य है? कौन सा एक युगल नृत्य है? उत्तर चाहिए मेरे को। युगल का मतलब है पुरुष और महिला दोनों करते हैं, पुरुष और महिला दोनों करते हैं। पणिहारी नृत्य, संक्रिया नृत्य और उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य कालबेलिया जाति के महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, और दोनों द्वारा किया जा रहा, तो ये युगल नृत्य हुआ। पणिहारी नृत्य भी कालबेलिया जाति का है, लेकिन ये युगल नृत्य में शामिल नहीं होगा। युगल का मतलब महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, नृत्य नाटक सूरदास और संक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है? देखो, राजस्थान में ये जो नृत्य करते समय नाटक भी प्रस्तुत करते हैं साथ साथ में, तो सूरदास और संक्रिया नाटक जो है, इस नाम के जो है शब्द आ गया, देखो नृत्य नाटक, तो कौन सी जाति से संबंधित है? पातर, नट, भांड, भवई। तो इसका राइट आंसर है भवई नृत्य के समय में ये जो है नृत्य नाटक सूरदास, संक्रिया, डोकरी, बोरा बोरी, ऐसे मैंने नृत्य जिनको ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर चला जाएगा भवई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? घेर नृत्य, घूमर, नेजा, वालर। ठीक है, आंसर चाहिए। तो राइट आंसर जो है, देखो ध्यान से समझना, केवल पूछ रहा है इसमें पुरुष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पुरुष। तो क्या घेर नृत्य केवल पुरुष प्रधान है? ठीक है, आगे चलते हैं। घूमर नृत्य पुरुष प्रधान है, नेजा नृत्य, वालर नृत्य। तो ध्यान से सुनना, राइट आंसर इसका घेर नृत्य। देखो, घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, नेजा नृत्य भील पुरुष और भील महिलाएं दोनों करती है। हो गया, भील पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। नेजा नृत्य को मैं आगे एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कैसे करते हैं ये लोग, अभी आपको करके नहीं बता सकता। ठीक है, आप लाइव देख रहे हैं और मैं घर पे बैठा हूं। ठीक है, अब देखो अगला है वालर। ये ग्रासिया जाति का नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जबकि अपने को केवल पुरुष पूछा है तो गैर नृत्य उत्तर चला जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है? किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है? ठीक है, अच्छा प्रश्न बनता है, उत्तर देवें। गौरी नृत्य, गरबा नृत्य, चंग नृत्य या नेजा नृत्य? गौरी, गरबा, चंग, नेजा। तो राइट आंसर है भील जाति का नेजा नृत्य है। अभी थोड़ी देर पहले देखो, पिछले क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? मैंने कहा था अभी नेजा आगे समझाने वाला हूं, और ये आपके नेजा नृत्य का क्वेश्चन आ गया। किस नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़ों से पीटती है? तो नेजा नृत्य में। अब नेजा नृत्य होता क्या, वो थोड़ा समझ लो। इस नृत्य में क्या होता है कि जमीन के अंदर एक जमीन पर पोल यानी लकड़ी बांध गाड़ दी जाती है, लकड़ी का जो बड़ी होती है वो खड़ी कर दी जाती है खड्डा खोद करके, फिर उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है और भील पुरुष उस नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं और भील महिलाएं उनको कोड़ों से पीटती है। तो ये वाला नृत्य एग्जाम में पूछता है, तो नॉलेज के लिए ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी गैर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा नृत्य गैर नृत्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र? डूंगरपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, मारवाड़। राइट आंसर है इसका, ठीक है, बाड़मेर का गैर नृत्य फेमस है। पहले तो आप नॉलेज के लिए समझें ध्यान से अच्छे से, राजस्थान में हम गैर नृत्य दो टाइप के पढ़ते हैं। एक नृत्य पढ़ते हैं हम बाड़मेर और भीलवाड़ा का गैर नृत्य पुरुष प्रधान है, फेमस है। एक गैर नृत्य पढ़ते हम भील जाति का जो होली पर किया जाता है। तो हमें हमेशा उत्तर ऑप्शन के आधार पर देने होते हैं। उसने पूछा कि गैर नृत्य है, तो ये नहीं पूछा भीलों का है कि अपना है, लेकिन ऑप्शन जो दिया उसके आधार पर देखा जाए तो इसमें भील हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीलों का गैर नृत्य उदयपुर क्षेत्र में होता है, उदयपुर इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो अपन उत्तर करेंगे बाड़मेर। हाँ, यदि बाड़मेर 4 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम भीलवाड़ा उत्तर कर देते, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डांडिया नृत्य मुख्यतः किया जाता है, डांडिया नृत्य
मुख्यतः किया जाता है? महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा, महिला व पुरुषों द्वारा, महिला पुरुष व बच्चों द्वारा। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो डांडिया नृत्य जो किया जाता है वो उसका राइट आंसर है पुरुषों द्वारा डांडिया नृत्य किया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं साहब डांडिया नृत्य तो महिलाएं नाचती है। मेरे क्या लेना देना भाई, महिलाओं को नाचने दो, ठीक है, महिलाएं नाचती है तो नाचने दो, बच्चे भी नाच देते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बीच में आ जाते हैं दो दो डंडे लेकर के, नाचने दो, क्या लेना देना। अकॉर्डिंग टू जीके तो डांडिया नृत्य पुरुषों का है और बाकी जो है मैं तो कह रहा हूं ऑलराउंडर बनाओ, सब नाचो, क्या लेना देना अपने को। जीके में पुरुष करिए ना, बाकी नवरात्रों में आप अपने घर के बाहर सब जने नाच लेना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। जीके में पुरुष करना है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मछली नृत्य किया जाता है, मछली, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम वाले हो तो मछली को फिश लिख देंगे, फिश डांस, ऐसे मत कर देना। मछली नृत्य किया जाता है गुर्जर जाति द्वारा, ग्रासिया जाति द्वारा, कथोड़ी जाति द्वारा और बंजारा जाति द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है, ठीक है, वो उत्तर जाएगा बंजारा जाति द्वारा। किसके द्वारा? बंजारा जाति द्वारा। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुन ले में, और क्या सुनेंगे, सुनो। ये जो नृत्य किया जाता है आपसे घुमा के पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा नृत्य है जो प्रारंभ तो हर्षोल्लास से किया जाता है, बाद में शोक यानी दुख में बदल जाता है। तो ये मछली नृत्य है। क्या मेरी बात समझ आ गई? थोड़ा और डीपली जा रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कहां की होली फेमस है, होली, मैं नृत्य पे नहीं आया, अब होली पे आ गया, ध्यान से सुनना। कहां की होली फेमस है जो प्रारंभ तो हर्षोल्लास से उसकी होली सवारी निकाली जाती है और बाद में मातम यानी शोक में बदल जाती है? तो फिर इलोजी की सवारी बाड़मेर की पत्थर मार होली उत्तर जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं यानी कन्याएं प्रारंभ से तो हर्षोल्लास से नृत्य करती है लेकिन बाद में जो है शोक या दुख में बदल जाता है, तो वो आपका बंजारा जाति द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाली जिले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पाली जिले का मतलब ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका प्रारंभ पाली जिले में हुआ था सबसे पहले? तो पाली जिले में भवाई नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कच्ची गोड़ी या चरी नृत्य। तो राइट आंसर है पाली जिले का जो प्रारंभ होने वाला नृत्य वो तेरे ताली नृत्य, ध्यान रखना। और तेरे ताली नृत्य को प्रारंभ हुआ था वो पाली जिले का पादरला गांव, पादरला, ओके, गलत नहीं होना चाहिए, पादरला गांव। और तेरे ताली नृत्य की फेमस नृत्यांगना है, उसका नाम है मांगी बाई। ओके, आगे मैं तेरे ताली नृत्य का और क्वेश्चन आ रहा हूं, अच्छे से समझाऊंगा। अब बचे तीन ऑप्शन। भवाई नृत्य मेवाड़ का है, महिला प्रधान है। कच्ची गोड़ी पुरुष प्रधान है, शेखावाटी का। और चरी नृत्य किशनगढ़ का, ठीक है, किशनगढ़ का, गुर्जर जाति का। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्कूबाई गुर्जर। ओके, अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? सहरिया जनजाति का नृत्य चक्री नृत्य, इंडोनी नृत्य, लूर नृत्य या कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, चक्री, इंडोनी, लूर, कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें कोई नहीं उत्तर जाएगा, कोई नहीं। अभी मैं सहरिया जाति का इसमें ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, सहरिया जाति का प्रश्न आगे आने वाला है, क्योंकि सहरिया जाति का हम एक ही नृत्य पढ़ते हैं खास जो इंपॉर्टेंट है, तो आगे आने वाला अभी उत्तर नहीं बताऊंगा। बाकी तीन उत्तर आप समझ लो। चक्री नृत्य कंजर जाति का, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, हाड़ौती का मतलब कोटा झालावाड़ वाला एरिया। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। लूर नृत्य राजस्थान में ग्रासिया जाति का है जो सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, लूर गोत्र की ग्रासिया जाति की महिलाएं करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य फेमस है मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का, शेखावाटी का। ये तो सबको पता है। घूमर नृत्य कहां का फेमस है? सबसे ज्यादा घूमर नृत्य मेवाड़ का फेमस है। उत्तर आए तो ध्यान से रखना। अब थोड़ा मारवाड़ पे आ जाते हैं, तो मारवाड़ में आपको ध्यान होगा मारवाड़ में कौन सा नृत्य फेमस है? तो डांडिया नृत्य हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। शेखावाटी में कच्ची गोड़ी, चरी, सॉरी चंग, कच्ची गोड़ी, चंग और गींदड़ नृत्य ये शेखावाटी के फेमस है, ठीक है। और हाड़ौती में कंजर जाति के नृत्य फेमस है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। हाड़ौती में एक झालावाड़ में बिंदोली नृत्य भी फेमस है, वो आगे एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन,
पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? पुरुष प्रधान पूछ रहा है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। नाहर नृत्य, गुड़ला नृत्य, चरी नृत्य या भंवई नृत्य। चार ऑप्शन आपके सामने। पुरुष प्रधान नृत्य, तो नाम से ही पता चल रहा है, नाहर नृत्य नाम सुना होगा आपने, ठीक है। नाहर नृत्य मांडल, भीलवाड़ा में एक तहसील भी है, मांडल गांव भी बोलते हैं, मांडल भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो नाहर नृत्य ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। गुड़ला नृत्य, चार ऑप्शन बाकी और सुने। गुड़ला नृत्य मारवाड़ का फेमस है, महिलाओं द्वारा। ओके। चरी नृत्य किशनगढ़ का है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। भंवई नृत्य मेवाड़ का है, भंवई जाति की महिलाओं द्वारा। तो बचा कौन सा? नाहर नृत्य, पुरुष प्रधान। शायद समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, दीपावली के अवसर पर वांगड़ क्षेत्र यानी वांगड़ क्षेत्र में होने वाला नृत्य कौन सा है जो दीपावली पर किया जाता है और पुरुष प्रधान है? और हिंट दे रहा हूं, और महिलाओं की भूमिका भी यहां पर पुरुष ही निभाते हैं। इतना हिंट दे दिया भाई। तो राइट आंसर है इसका लूर, पेंजन, गरबा, ठप। तो राइट आंसर है पेंजन नृत्य से जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है, पुरुष प्रधान है, दीपावली के समय किया जाता है। और इसमें महिलाओं की भूमिका यानी महिला चरित्र की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिकारी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? अभी मैंने देखो एक क्वेश्चन आपको, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूं, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। सहरिया देखो आ गया ना, सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा? हमने कहा था कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। इसी को आप आ जाओ अगले क्वेश्चन में। शिकारी नृत्य, सेम क्वेश्चन आ गया, बस अब जाति पूछ लेगा। शिकारी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो आंसर जाएगा सहरिया जाति। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सहरिया जाति राजस्थान में कहां पर रहती है? तो सहरिया जाति राजस्थान के 12 जिले में हाड़ौती क्षेत्र हम बोलेंगे या दक्षिण पूर्वी राजस्थान बोलेंगे, जहां पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और इनका एक फेमस नृत्य है, उसका नाम है शिकारी नृत्य। क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य, गौरी नृत्य, गैर नृत्य। उत्तर देवें। राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है गौरी नृत्य। अब आप ध्यान से समझना, जो भीलों का गौरी नृत्य इसी को राई नृत्य भी बोलते हैं। अब मैं आपको बाकी ऑप्शन और समझा रहा हूं। देखो, द्विचक्री नृत्य भी भीलों का है, युद्ध नृत्य भी भीलों का है और गैर नृत्य भी भीलों का है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझाया था, एग्जाम में मचक मचक मत करना, क्वेश्चन सेम मिलेगा, ऑप्शन अलग मिल जाएंगे। गैर नृत्य राजस्थान में दो नाम से पढ़ते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक गैर नृत्य जो भील जाति के लोग नहीं करते हैं, वो बाड़मेर भीलवाड़ा का फेमस है। एक गैर नृत्य भील जाति का फेमस है जो होली के समय किया जाता है। उसके बाद भी गलत कर दो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। रोल नंबर नहीं मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट में, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके, अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस मैंने घुमा करके लैंग्वेज चेंज कर दी है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। चार ऑप्शन है आपके सामने, भंवई, तेरेताली, कच्ची गोड़ी और चरी नृत्य। तो राइट आंसर जो चला जाएगा वो तेरेताली नृत्य होगा। अब ध्यान से समझना, तेरेताली नृत्य का अपने पीछे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था कि तेरेताली नृत्य कहां का फेमस, ये प्रश्न था पाली जिले का फेमस नृत्य कौन सा है? हमने किया था तेरेताली। और मैंने ये भी बताया पादरला गांव में तेरेताली नृत्य प्रारंभ हुआ था सबसे पहले, लेकिन रामदेव जी के मेले में तेरेताली नृत्य किया जाता है। तो एक्स्ट्रा पाव भाजी और सुन लो। क्या सुनोगे कि तेरेताली नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है? उत्तर जाता है कामड़िया जाति की महिलाएं। दूसरा प्रश्न सुनना, तेरेताली नृत्य जो है ये महिला प्रधान है और महिलाएं बैठे बैठे नृत्य करती है। तीसरा क्वेश्चन सुने, तेरेताली नृत्य का नाम तेरेताली क्यों पड़ा?
क्योंकि इसका मुख्य वाद्य है मजीरा और मजीरे की संख्या होती है 13, इसीलिए इस नृत्य में 13 मजीरे बांधे जाते हैं, बजाए जाते हैं, तो उसका नाम पड़ गया 13 ताली नृत्य। गलत तो नहीं करोगे ना? नहीं करना, बिल्कुल सही करना है आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करेंगे वो भी आप सुनो, ठीक है। जो 13 ताली नृत्य है इसमें मजीरा, तानपुरा और चौतारा यानी तंदूरा, ये 3 वाद्य एनी हाउ रट के चले जाना, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति का प्रधान नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का प्रधान नृत्य वालरा, वालर, लूर, मांदल। वालरा, वालर, लूर या मांदल नृत्य? उत्तर चाहिए तो ग्रासिया जाति का प्रधान नृत्य पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर जाएगा, ठीक है, वालर नृत्य। कौन सा जाएगा? वालर नृत्य। अब आपको बाकी ऑप्शन भी मैं क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। तो सुने, लूर नृत्य जो है ना, ये भी ग्रासिया जाति का है। मांदल नृत्य ये भी ग्रासिया जाति का है, लेकिन जो वालरा लिख रखा है ये नृत्य नहीं है। आ की मात्रा लग गई, देखो इधर वालर आ रहा है, इधर वालरा, तो वालरा ग्रासियों की कृषि है, ध्यान रखना। और कृषि भी कौन सी है? स्थानांतरित, जूमिंग या जूम कृषि है। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, राजस्थान में ग्रासिया जाति के सभी नृत्य है, उनका अगर आपसे गलती से भी क्षेत्र पूछ लेवे तो आपका उत्तर जाएगा सिरोही जिला, और सिरोही नहीं पूछे तो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र गोला करके आ जाना, और पेपर में क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगला क्वेश्चन है, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उस नृत्य का नाम है मछली नृत्य। कौन सा है? मछली नृत्य। अब 3 नृत्य आपके सामने और लिख रखे हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। चक्री नृत्य हम ऑलरेडी आगे एक क्वेश्चन निकल चुका है, कंजर जाति के लोग करते हैं, और ये व्यावसायिक नृत्य है, और ये हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ओके, बिंदोली नृत्य आप सब लोग जानते होंगे, झालावाड़ का फेमस है। कहां का फेमस है? झालावाड़ का, गलत नहीं होना चाहिए। अब मावलिया नृत्य, इसको थोड़ा समझ लो। मावलिया नृत्य जो है ये राजस्थान में उदयपुर कोटड़ा क्षेत्र में कथोड़ी जाति के लोग करते हैं नवरात्रों में। कथोड़ी जाति के लोग जो है मावलिया नृत्य और होली नृत्य करते हैं। ये कथोड़ी जाति के दोनों नृत्य फेमस है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, जालोर का फेमस नृत्य कौन सा है? गरबा, लूम्बर, डप, अग्नि नृत्य। 4 जो ऑप्शन है उसी में से फेमस नृत्य बताना है। ओके, गलत नहीं करना है। तो जालोर का नृत्य है वो है लूम्बर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लूम्बर नृत्य उत्तर चला जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। गरबा मारवाड़ का है, ठीक है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है। डप जो है शेखावाटी और अलवर का फेमस है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ के जाएं। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़कड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। तो ये जो जामटिया है ना, जामटिया और खड़कड़िया, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो पात्र यानी भूमिका निभाते हैं। तो किस नृत्य में ये दोनों आते हैं, वो आंसर हमें चाहिए। क्या ये गौरी नृत्य में है, या हेला ख्याल में है, कुचामणी ख्याल में है, या गेर नृत्य में? राइट आंसर है गौरी नृत्य में। किसमें है? गौरी नृत्य में। ये गौरी के पात्र हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन और अच्छा आने वाला है। तो गौरी नृत्य में जामटिया और खड़कड़िया होते हैं। एग्जाम आएगा, जामटिया खड़कड़िया का संबंध किससे है? उत्तर जाएगा गौरी से है। ओके, अगला क्वेश्चन, गौरी में कौन सा खेल नहीं किया जाता है? जो गौरी नृत्य किया जाता है उसमें बहुत सारे खेल भी होते हैं, तो उसमें से कौन सा खेल नहीं किया जाता है? क्या लाखा बंजारा खेल किया जाता है? क्या नट नटनी होता है? क्या संक्रिया होता है? क्या गणपति होता है? क्या ये कौन कौन से खेल, इसमें से कौन सा खेल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें संक्रिया खेल नहीं होता है। संक्रिया एक नृत्य भी है। ओके, लाखा बंजारा इसमें ख्याल किया जाता है, नट नटनी ख्याल किया जाता है और गणपति ख्याल भी किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कहां पर है? ये राजस्थान का नहीं है, ध्यान रखना है, भारत सरकार का है।
भारतीय पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति क्षेत्र यानी सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए। संस्कृति गलत प्रिंट हो गया, सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए। जयपुर में है, कोटा में है, जोधपुर में है या उदयपुर में है? उत्तर देवें। तो बिल्कुल साफ एंड स्पष्ट भाषा में उत्तर दिख रहा है, ठीक है, उदयपुर है। तो पश्चिमी भारतीय जो अपन भारतीय पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अगर आपसे पूछे तो उत्तर उदयपुर करना है। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य का संबंध है, लांगुरिया नृत्य का संबंध है डूंगरपुर से, बाड़मेर से, भीलवाड़ा से और करौली से। उत्तर दीजिए। तो इसमें आंसर जाएगा लांगुरिया नृत्य का संबंध जो है वो जाएगा करौली से। अब आप थोड़ा सा लांगुरिया नृत्य का थोड़ा सा सुन लेवें, क्या सुनेंगे वो भी सुनो। लांगुरिया नृत्य मीणा जाति के लोगों द्वारा केला देवी माता का मंदिर करौली में है। तो केला देवी माता के मंदिर में जब केला देवी माता का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, जिसको लक्खी मेला कहते हैं, वहां पर मीणा जाति के लोग लांगुरिया नृत्य करते हैं और लांगुरिया गीत गाते हैं। अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का नृत्य नहीं है। अरावली क्षेत्र की भील जाति का कौन सा नृत्य नहीं है? तो इसका मतलब है ये प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको भील जाति के सभी नृत्य याद होने चाहिए। गरबा, द्विचक्री, घूमरा, हाथी मन्ना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, तो उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहले पूछ रहा है मेवाड़ क्षेत्र और भील जाति के नृत्य, तो भील जाति की यानी भीलों की नृत्य की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें द्विचक्री बिल्कुल भील जाति का है, हाथी मन्ना बिल्कुल भील जाति का है, घूमरा बिल्कुल भील जाति का है, गरबा भील जाति का नृत्य नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, गरबा जो नृत्य है वो राजस्थान में गरासिया जाति का नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा गौरी का पात्र नहीं है? गौरी जो नृत्य किए जाते हैं उसमें अलग अलग लोग अलग अलग भूमिका निभाते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो पूछ रहा है कि गौरी का पात्र नहीं है। क्या जामटिया गौरी का पात्र है क्या, भोपा है क्या, राया है क्या, रमतीय है क्या? 4 ऑप्शन। राइट आंसर है रमतीय। सुनना, जामटिया जो होता है लोक भाषा में कविता बोलता है, गौरी का पात्र होता है बिल्कुल 100%। भोपा जाड़ फूंक का काम करता है, भाव आने जैसी एक्टिंग करता है। राया जो है स्त्री वेश में एक पुरुष पार्वती बनता है, माता पार्वती बनता है। तो ये तीनों गौरी के पात्र हैं। रमतीय शब्द हैं, रमतीय ध्यान रखना, रमते एक लोक नाट्य होता है, उसके जो रमतीय जो रमणे वाले लोग होते हैं उनको रमतीय कहा जाता है। तो ये लोक नाट्य से, रमत लोक नाट्य का शब्द है, ये गौरी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? लूर, कूद, लुम्बर या मोरिया? लूर, कूद, लुम्बर या मोरिया कौन सा एक गलत है? तो आंसर दीजिए। ठीक है, लूर, कूद, लुम्बर, मोरिया। तो देखो पहले तो इस प्रश्न को समझो, यानी कि इसमें 3 नृत्य है पर्टिकुलर किसी एक ही जाति के हैं और एक किसी और जाति का है। तो हमें उसमें से गलत निकालना है कि वो कौन सी जाति का है जो एक असंगत है। लूर नृत्य बताओगे किस जाति का है? लूर नृत्य ग्रासिया जाति का है। कूद नृत्य किसका है? ग्रासिया जाति का है। ठीक है, मोरिया नृत्य किसका है? ग्रासिया का। जबकि लुम्बर नृत्य भैया ये जालोर में किया जाता है, ग्रासिया जाति का नहीं है। तो उत्तर आपका लुम्बर चला जाएगा। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं पेपर समझ में आ रहा होगा। पूरा पेपर देखा करें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूं लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करता हूं ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं हुए, ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, पूरा देवें। अगला क्वेश्चन है, रंग तेरस को मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, जिसके साथ किस वाद्य को सबसे ज्यादा बजाया जाता है? यानी कि इस नृत्य का मुख्य वाद्य पूछा है। बांकिया, शहनाई, रमजोल, भूंगल। 4 ऑप्शन, बांकिया, शहनाई, रमजोल, भूंगल। तो राइट आंसर जो जाएगा वो बांकिया दिख रहा होगा पहले ऑप्शन में। तो बांकिया उत्तर जो है
इस नृत्य में सबसे ज्यादा बजाया जाता है। ठीक है, शहनाई ब्याह शादी के समय बजाते हैं, मंदिरों में बजाते हैं। भूंगल युद्ध के समय बजाते हैं, जिसको रणभेरी भी कहते हैं। रमजोल, ठीक है, ये घुंघरू का बड़ा रूप होता है, जिसको भेरू जी के भोपे अधिकांशतः बजाते हैं या पुजारी बजाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में भीली संस्कृति की झलक दिखाई देती है? किस नृत्य में भीली संस्कृति की झलक दिखाई देती है? गौरी नृत्य में, गरबा में, गेर में, नेजा में? राइट आंसर चाहिए। तो ध्यान रखना, भीली संस्कृति की झलक गेर नृत्य में दिखाई देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेर नृत्य में दिखाई देती है। ओके, ये बाड़मेर भीलवाड़ा वाले गेर नृत्य की बात कर रहे हैं अपन। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं, किस नृत्य में नर्तकों को गणगौर या मेहरी भी कहा जाता है? रट लो भैया, रट लो, गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन 100% बनेगा। किस नृत्य में नर्तकों को गणगौर या मेहरी भी कहा जाता है? गौरी में, गरबा में, गींदड़ में या नेजा नृत्य में? तो राइट आंसर है, उत्तर जाएगा गींदड़ नृत्य में। जो पुरुष नृत्य करते हैं उस नर्तकों को गणगौर या मेहरी भी कहा जाता है। दो प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। जो गींदड़ नृत्य किया जाता है वो शेखावाटी का फेमस है। दूसरा प्रश्न, गींदड़ नृत्य केवल पुरुष करते हैं, लेकिन इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें जो पुरुष नाचते हैं, ठीक है, उनको मेहरी या गणगौर भी कहते हैं। ठीक है, आज के टेस्ट पेपर का ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सवाई शब्द का संबंध किस नृत्य से है? सवाई शब्द का संबंध किस नृत्य से है? कौन बनेगा करोड़पति का अंतिम सवाल है। ठीक है, कौन बनेगा जोबपति? हो गया जॉब लगने के वाला। तो कौन बनेगा जोबपति का अंतिम सवाल है, सवाई शब्द का संबंध किस नृत्य से है? गौरी से, गरबा से, गींदड़ से या घूमर से? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भैया, आपके ऊपर छोड़ दिया। तो सुने, सवाई शब्द जो है वो उसका आंसर है घूमर नृत्य से संबंधित है। घूमर नृत्य से। क्या एक्सप्लेन करूं आप चाहते हो तो सुने। घूमर नृत्य में हम लास्ट में एक लाइन पढ़ते हैं, घूमर नृत्य करते समय 8 की मात्रा की एक विशेष चाल होती है, जिसमें धीमी गति में कहरवा बजता है, और जो 8 की मात्रा की विशेष चाल होती है उसको सवाई कहा जाता है। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आज की टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं, जिन विद्यार्थियों के, चाहे वो आरएस का पेपर दे रहे हो, टीचर का, कॉलेज लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, एसटीसी, बीएड, पटवार, कांस्टेबल, सीईटी, समझ में आ गया, रीट का, सेकंड ग्रेड का, जो भी पेपर दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक है तो आप ये टॉपिक पढ़ के जाओ, और मैं आपको गारंटी के साथ आपके पेपर में मेरे पढ़ाया हुआ प्रश्न आपको मिलाऊंगा। ठीक है, इतना विश्वास दिलाता हूं। अगर नहीं मिलता है तो आप कह देना सर झूठ बोल रहे थे। ओके, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग तैयारी करके जाओ। आशा करता हूं आज का पेपर आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, अगर पेपर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक जरूर करें, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, और अपनी मेरी क्लासों को आप अपने मिलने वाले सभी मित्रों को जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। ओके, जय श्री कृष्णा, जय शंकर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगली नेक्स्ट क्लास में, और नए टॉपिक के साथ, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले टॉपिक के साथ। ओके, जय श्री कृष्णा।